टाइप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है? अब आपका आवाज़ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? टाइप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है? टाइप 2 में? टाइप 3 में? टाइप 4 में? कौन सा? 41? 41 बहुत देर से बोल रहे हैं लोग। ABC किसी काम को 40, 50 और 60 दिन में कर सकते हैं। $1200 से पहले भी तो कुछ आएगा। 15 चौके 60 और 4 पचे 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10 और 10 पचे 50। ये एलसीएम आएगा। तो 5 दूनी 10, 4 600 आ रहा है ना। कर अभी सभी मिलकर काम शुरू करेंगे। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देगा, काम समाप्ति से 3 दिन पहले भी छोड़ देगा। सी शुरू से अंत तक रहेगा। 5 दिन बाद एक काम छोड़ेगा, मतलब ये 5 दिन काम करेगा तो ये 5 दिन में 15 पचे 75 काम करेगा। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देगा, तो मतलब शुरू से अंत तक रहा होगा सी। सुन लीजिए, टोटल काम आपका 600 है। 5 दिन बाद एक काम करके छोड़ दिया, यानी 75 काम ये कर लिया है। तो जो काम करके छोड़ेगा उसका काम भी घटेगा, प्रोसेस से नाम भी घटेगा। कुल कितने दिन काम चला पहले ये पता कर लेते हैं। और 3 दिन पहले बी काम छोड़ा है तो बी का 3 दिन का काम जुड़ जाएगा। 12 या 36 छोड़ा है आपका कुछ दिन बाद करके ये, तो बच गया होगा बी और सी। 12, 10, 22, यानी कि यहाँ हो जाएगा 525 और जोड़ 36, 61 561 बटा 22। 5 1 6 11 से तो कटिए रहा है। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 51 बटा 2 दिन टोटल काम चला, यानी कि 25.5 दिन। उसमें से 5 दिन किया है, ठीक है कोई बात नहीं। बी जो है काम समाप्ति से सी यानी शुरू से अंत तक रहा, यानी कि 51 बटा 2 दिन रहा। तो सी का काम निकाल लेते हैं और ए का काम निकाल लेते हैं, टोटल काम में से घटा देते हैं, वो बी का काम हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या तो टोटल समय में से बी का 3 दिन घटा लेते हैं तो उसका भी हो जाएगा।
कोई बात तो सेम ही पड़ेगा। तो हम इसका काम अगर देखेंगे तो पता चल रहा होगा कि 2 पचे 10, 255 काम सी किया है, 75 काम ए किया है, यानी टोटल 330 काम। तो बच गया 270 काम, और ये 270 काम कौन किया होगा? बी किया होगा। काटता है, काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 5 से तो ऐसे कॉमन हो रहा है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहा है टोटल जो है 60,000 रुपया मिल रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है कि मैच नहीं करेगा। हमको दिख रहा है टोटल मजदूरी इन लोग का 600, उसमें से बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो कैसे गुना? क्या दिक्कत है? तीन 0 27,000, ठीक है। होगा ना? आगे बोलिए। 42। तो ये सब पढ़ने वाला कोई नहीं है इसमें, सब ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। ये लोग को टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आया, अब यहाँ सोच रहा है कि वही समझ लें, तो वो अब समझ में आने वाला नहीं है। नल टंकी तो ऐसे ही सोचे हैं कि उड़ा के रख देंगे, कोई समझ में आवे चाहे मत आवे। 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस 6 के 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, टोटल काम 60। कह रहे तीनों ने मिलकर काम आरंभ करेगा, 3 दिन बाद ये काम छोड़ देगा, बी काम से 4 दिन पहले छोड़ा, सी को ए से कितना? बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछता है ये लोग। यानी कुल समय जो है 62/9 दिन लगा है। चलिए देखते हैं। उसमें से ये जो है 3 दिन बाद छोड़ा है, तो 18 काम तो ये किया है। बी जो है 4 दिन पहले छोड़ दिया, यानी सी शुरू से अंत तक रहा, एक मतलब 62/9 दिन रहा। चेक कर लिया जाए। टाइप कौन सा टाइप में है? 4। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ा, जब भी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ेगा, तो बताएं कि सी को ए से कितना रुपया? चलिए कोई बात नहीं। 18 काम कर लिया है ये, आई हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 चौका 24/9। 248/9 काम कर दिया है सी, तो 18 9 वर्ष 68 से 162 और जोड़ 248/9 काम कर दिया है ये ए और सी, यानी 8 2 10, 6 4 10 और 1 11, 2 1 3 और 1 410/9 काम। टोटल काम था 60, जिसमें से इतना काम हो गया।
कुछ गड़बड़ है। टाइम एंड वर्क का कोई सीट रखे हुए हैं क्या असाइनमेंट? टाइम एंड वर्क का असाइनमेंट था ना। कुछ दिन पहले छोड़ दे। तीन दिन पहले। बारह 18 24 10 12 16 12 15 20 10 12 15 10 12 15 5 दिन पहले 2 दिन बाद। इसको 10 12 और 16 कर लीजिए। और अरे क्वेश्चन यही सब, लास्ट में मजदूरी का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया और क्या, काम वही रहेगा। देखो देखते हैं अब इसका टाइम कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन ये सेट हो जाएगा। भले यहाँ पे डेटा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे। लिखने में भी गलती हुआ होगा। 10 12 और 15 ही लिखा है, तीनों मिलकर कार्य किया। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। इसे लिखे भगवान जाने। तो 10 12 और 16 240 तो 24 बार में, और 12 दूनी 24। टोटल अगर 240 काम हम लोग मान लेते हैं, तो जो है 2 दिन बाद ये काम छोड़ देगा, तो 24 दूनी 48 काम इसका घट जाएगा। और 3 दिन पहले बी छोड़ेगा, तो इसका काम जुट जाएगा 60 काम, यानी कि प्लस 12 और हो जाएगा 252। 252 अब बट्टा छोड़ा है कुछ दिन बाद करके ये, तो बी और सी रह गया। 20 और 15 35, तो 7 25 35, 70 का 21 और 7 6 42, 36/5 दिन, यानी कि 36/5 दिन तो सी रहा होगा पूरे के पूरे समय के लिए। ये जो है चूँकि 2 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब 48 काम ये किया होगा। 48 काम ये कर दिया। अब 36 या 78 से 108 काम आपका सी कर दिया, यानी 156 काम ए और सी कर दिए। टोटल काम था 240। सी 15 है ना है। अरे ये 16 दिन है, 240 में से 156 काम घट जाएगा, बचेगा 84। इसका मतलब बी जो है 84 काम करेगा। अब देखिए हम लोग क्या
लिखने का प्रयास किए हैं। सी को ए से कितना अधिक मजदूरी प्राप्त होगा। पहले देखिए सी को ए से अधिक मिल रहा है कि नहीं, 36 या 78 से, हाँ ठीक है। सी को ए से कितना रुपया अधिक मजदूरी प्राप्त, जबकि बी को 840 रुपया प्राप्त हो। कितना, और यहाँ पे बी को मिल रहा है 84, तो सी को ए से कितना अधिक मिल रहा था, 36 या 78 से, और 24 दूनी 48, तो देखिए कि इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 60, यानी 600। सुधार लीजिए सब, हो गया वो क्वेश्चन। इसको 10, 12, 16 कर दीजिए, इसको 2 दिन बाद, इसको 3 दिन पहले, और यहाँ पे 650 के बदले 840 रुपया कर लीजिए। क्या हम समझ रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ऐसे कहिएगा तो पकड़ में आ जाइएगा, और जब जब हम टारगेट किए तब तक पकड़ में आए आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। टाइप 5 भी होमवर्क दिया गया था नहीं। चलिए, जो नहीं बना होगा, जो डाउटफुल होगा आप पूछ लीजिएगा। देखिए तो तुरंत लाइन लग गई लोग। एक काम को 90 दिन में करेगा ए, 40 दिन में बी, और 12 दिन में सी। देखो एलसीएम लेना हमें भी नहीं आता है। ऐसे 360 तो दिख रहा है ना कम से कम। 12 4 लीज के पढ़ा में भी आएगा, 90 के पढ़ा में आएगा, तो चलो ले लेते हैं। 9 चौका 36, 4 9 36, अब 12 तिया 36। इस तरह से इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। टोटल काम 360 है। देखो जो रटेंगे वो पक्का है कि फंसेंगे। कर रहे वे बारी बारी से काम करेंगे, लेकिन पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, अच्छा दूसरा दिन बी, और तीसरा दिन सी करेगा, फिर चौथा दिन ए बी सी, आगे भी इसी प्रकार रहेगा। टोटल 3600 में से ए बी सी का क्या होगा भाई? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। एक ही को तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है कि कौन कितना काम किया ये पता करना है। काम डिपेंड करेगा एब्सेंसी और टाइम पे। एब्सेंसी निकल गया, अब टाइम मतलब कौन कितने समय के लिए काम किया। ये 2 दिन रहा होगा तो 8 काम करेगा, 3 दिन रहेगा तो 12 काम करेगा, ऐसे ही सबका देख लेना है। चूँकि अल्टरनेटिवली काम हो रहा है तो सब लोग समान समय के लिए तो नहीं करेंगे। देख लो क्या हो रहा है। तो हम देख रहे होंगे पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन सी। इसका मतलब 9 4 13 और 30, 43 काम होने में लगेगा 3 दिन। हमको चाहिए 360 काम, 43 का तो डायरेक्ट मल्टीपल में 360 नहीं आएगा। 9 बार में ले जाएंगे तो 9 चौका 36, 360 और 27, ज़्यादा ना हो रहा है। 8 बार में ले लीजिए आप, तो 8 बार में जब आप लेंगे तो 8 तिरिका 24 दिन इधर लग जाएगा। इधर हो जाएगा 8 तिरिका 24, 32 आदू 344 काम हो गया होगा। अब सुन लो, यहीं से दिमाग का बत्ती थोड़ा सा जला लो। ये जो 24 दिन हुआ, इस 24 दिन में ए बी और सी रहे हैं, ए बी सी। इसमें ए कितना दिन किया होगा भाई? 24 दिन में हर तीसरा दिन पे बारी आ रहा है ना, यानी 8-8 दिन किए होंगे लोग। यानी कि यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। 3 दिन पे बारी आ रहा है तो इसका मतलब 8 दिन ए रहा होगा, 8 दिन बी रहा होगा और 8 दिन सी रहा होगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आगे भी टेंशन नहीं है। अब जो अगला बारी आएगा वो किसका आएगा? ए का। तो 44 और 4 48 काम, तो समय लग गया 1 दिन और ये समय किसका है? ए का। यही लिख लो, अच्छा रहेगा। अब जो अगला बारी आएगा वो बी का, वो काम करेगा 9। हालांकि देखो 4 काम और हो गया 48, तो अभी भी बचा है 12 काम। बी आएगा तो 9 काम करेगा, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको समय 1 दिन और लगेगा, ये 20 का समय हुआ।
अब जो अगला बारी आ गया वो 3 काम रह गया ना, तो सी का बारी है, हमको काम कराना है 3, समय का बात होगा तो समय बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क रहा 3 और एफिशिएंसी है 30, तो समय लगेगा 1/10। और ये कौन कर रहा है बताओ भाई, कितना बच्चा जैसा क्वेश्चन है कि 8 दिन इधर ए किए, बी किए और सी किए, तो ए का कुल समय दिख रहा है 8 और 1 9। ए कितना दिन काम किया? नहीं किया क्या? अरे 8 दिन इधर किया होगा ना ए, 24 दिन में 8 दिन ए, 8 दिन बी, 8 दिन सी, और फिर 1 दिन इधर ए को समय लगा, तो यानी कुल समय 9 दिन ए का। बी का देखो कुल समय 8 दिन इधर और 1 दिन और इधर, इधर कितना 9। सी का समय देखो 8 दिन इधर और 1/10 दिन उधर। या दूसरे तरीक़ा से सी का अगर समय नहीं भी पता हो तो कुल काम में से ए और बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम भी मिल जाएगा। काम का ही तो रेशियो चाहिए, लेकिन अगर चाहिए भी तो हम लिख सकते हैं 8 दिन और 1/10 दिन, यानी 8×1/10 दिन, तो 10/80 और 81/10 दिन होगा कि नहीं होगा? अब लो आराम से इसको कर लो, 0 से 0 कट जाता है, बाकी एज इट इज़ छोड़ दो। चलिए, प्रश्न के हिसाब से कुल मजदूरी जो दिया है 3600 दिया है, हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पूछ रहा है उस मजदूरी में से प्रत्येक का हिस्सा, इसका निकालना होगा तो 36 से, बी का निकालना होगा तो 81 से, सी का निकालना होगा तो 200। ऐसा काहे हो रहा है भाई? जोड़ करके देख लो, 3600 हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 360 नहीं आया हो जोड़ के। 81 या 36, 6 1 7 3 10, हाँ हो रहा है 360, ठीक है। नन ऑफ दीज तो बहुत आसान है, आप लोग करें ही नहीं ट्राई तो हम क्या करें? क्या करें? 45 भी बता दे। देखो पंद्रह, 20 और 30, तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। देखो क्या कर रहा है, ये जो है पूरे समय के लिए काम करेगा। अब प्रत्येक दूसरा दिन बी और सी ए के साथ आ जाएगा, मतलब कहना चाह रहा है कि पहला दिन तो ए करेगा और दूसरा दिन कौन करेगा? ए, बी और सी। मतलब ऐसा बोले कि ये पूरे समय के लिए रहेगा काम में, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी हर एक दिन ए रहने वाला है। बी और सी अल्टरनेट डेज में आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन है ए और बी और सी। तो देखो पहला दिन ए रहेगा तो 4 काम, और दूसरा का दिन तीनों रहेंगे तो 4 3 7 और 9 काम, यानी कि 9 और 4 13 काम हो रहा होगा। 3 दिन 2 दिन हमको 60 काम करवाना है, तो 13 चौके 52, 4 दूनी 8। यहाँ पे ध्यान दो, ये टोटल 8 दिन लगा। आपसे हम अगर पूछेंगे, मैथ्स की बात नहीं है भाई, एकदम बच्चा जैसा बात है, इस 8 दिन में ए कितना दिन काम किया होगा? 4 दिन, 4 दिन करेगा गधा। पहला दिन भी रहेगा, दूसरा का दिन भी रहेगा, तो 8 के 8 दिन नहीं करेगा। तो ए तो 8 दिन रहा होगा यहाँ पे, ए जो रहेगा वो 8 दिन यहाँ पे रहवे करे, इसमें कोई शक नहीं है, 8 के 8 दिन रहेगा भाई। ये तो हर दिन रह ही रहा था, मैंने पूरे समय के लिए सीधा सा बोले तो, लेकिन फिर यहाँ भी हमको अलग अलग करना है तो भी हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं बी और सी का। तो बी और सी जो है दूसरा का दिन पे आ रहे हैं ना ये लोग, तो 8 दिन में दूसरा का दिन का मतलब 2 दिन पर उनका बारी आएगा, मतलब दूसरा का दिन उनका बारी आएगा। तो 8 दिन में 4 दिन रहेंगे बी और सी। बी और सी यहाँ पे कई दिन रहेंगे? 4 दिन। ये 8 दिन रहेगा। अब देखिए 52 काम हो गया, उसके बाद 8 काम बच गया, लेकिन अब अगला बारी होगा ए का।
तो ए आएगा तो कितना काम करेगा 4, तो समय 1 दिन और लग जाएगा, वो समय रहेगा ए का। अब जो हमारे पास बच गया 4 काम और बच गया, 52 और 4 56 और 4 काम रह गया। तो 4 काम नहीं, अब इस जो अगला बार काम होगा वो कितना होगा 9, तो समय कितना लग जाएगा 4/9। अच्छा इसमें कौन रहेंगे, बी और ए नहीं रहेगा, मतलब ये जो समय है वो ए बी और सी तीनों का है। अब आराम से निकाल लेंगे हम कि ए का कुल समय हमको अलग अलग बताना है। तो रुको, ए का टोटल समय देखो तो 8 दिन इधर रहा, या पूरे समय के लिए रहा, जैसे सोच सकते हो सोच लो, और 1 दिन इधर 9 दिन, और फिर 4/9 दिन इधर भी रहा, यानी कुल मिला करके इतना दिन रहा है ए। तो 81 4 85/9 दिन। बी का अगर बात किया जाए तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ बी है, तब बी यहाँ भी है 4 दिन, और 4/9 दिन इधर भी है, तो यानी कि 40/9 दिन। सी जहाँ जहाँ बी है वही जे है या सी भी है, यानी कि 40/9 दिन। सही है। अब हमारे पास कहीं प्रश्न में निश्चित राशि दिया है। अच्छा एक बात बताइए, 9 जो इतना खूबसूरत दिख रहा है, कोई मतलब है इन लोग का? नहीं है, तो हटा दीजिए। प्रश्न के हिसाब से टोटल जो है वे मतलब तीनों मिल करके 54,000 रुपया प्राप्त करते हैं। और यहाँ ज़रा देख लीजिए कि टोटल कितना हो रहा है। रुक जाइए, 40 दूनी 80 या 120 200, आई हो रहा है 320 या 20 40, यानी 540। वाह। तो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी का हिस्सा का मतलब 40 दूनी 80। अब इसको कैसे समझावे, आप ही बताइए। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या दोस्त फिर देते हैं कि टीचर सही नहीं समझा रहे हैं लोग। ये सब टाइम एंड वर्क का पार्ट है, वर्क वेज का कोई काम ही नहीं है इसमें। इतना खिचड़ी भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये जो है पूरे समय के लिए रहेगा। क्वेश्चन सीधा था ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, तो ये हमेशा आएगा, जो स्टार्ट करेगा वो हमेशा ऑड डेज पर होगा। ये सब पहले ही हम बताए हुए हैं। क्या कर रही हो बता दें। टोटल काम 60। देखो पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा, मतलब 3 दिन पर रोटेशन इनका हो रहा होगा। मतलब हम बोलेंगे 6 3 9 आदू 11, 11 काम कई दिन में 3 दिन। हमको 60 काम करवाना है, तो 11 × 5 = 55, तो 5 × 3 = 15 दिन इधर हो जाएगा। 55 काम हो गया, अभी बचा 5 काम, तो 5 काम ये लीजिए। अभी ए का बारी आएगा, तो ये तो 6 काम करता है, तो समय लग जाएगा 5/, और वो ए का समय कहलाया। कितना इजी बात है कि जो 15 दिन रहा होगा, 15 दिन में बच्चा ही बोल देगा 3-3 दिन पर रिपीटेशन हो रहा है ना, तब 5 दिन ए रहेगा, 5 दिन बी रहेगा, और 5 दिन सी रहेगा। ए का ही सिर्फ तो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो 5 दिन बी भी रहेगा और 5 दिन सी भी रहेगा। ए का समय अब छोड़ देते हैं, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन लिख दो, तो ये होगा 5×5/6 दिन, यानी कि 6 × 5 = 30 और 5 × 35/6 दिन। नहीं तो टोटल काम इनका देखिए लिए थे, 60 में से घटा देते, ए का काम निकल जाता।
अब प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए कि उन्हें उस काम के लिए 72,000 रुपया, हमको दिख रहा है टोटल मजदूरी इनका 60, ए का हिस्सा पूछ रहा है तो कैसे गुना, 6 से 12 बार में नहीं, तब 12 पचे 60, 36 और 6 42, अब आप पूछ लीजिए 48 नंबर। अरे 48 नंबर टाइम एंड वर्क का आपका असाइनमेंट में है, खूब सीजीएल का या सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन हमने अंत में सिर्फ एक मजदूरी वाला डेटा ऐड कर दिया, आपको रख दिया। तो लीजिए सर, रुचि, खुशी और तेजू, सब बड़ बड़ नाम है सब। रुचि, खुशी और तेजू एक काम को 30, 40 और 60, 120, 30 चौका 20 से 40 तिया 20 से 60 दूनी 120, टोटल काम 120 करे। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करेंगे, बात तो सीधा सी बात है, हर तीसरा दिन सहायता करने के लिए रुचि के लिए आएंगे, तो कर मतलब रुचि सब के सब दिन काम करेगी। पहला दिन भी रुचि, दूसरा दिन भी रुचि, और तीसरा दिन के लिए मदद के लिए 2 इनके साथ खुशी और तेजू आ जाएंगे, यानी कि आर, के और टी ये लोग साथ में हो जाएंगे, यही बोला गया। खुशी और तेजू हर तीसरे दिन सहायता करेंगे, ठीक है। तो पहला दिन रुचि काम करेगी तब वो 4, दूसरा दिन तब वो 4, और तीसरा दिन होगा 11 काम, सॉरी 9 काम ना। इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि टोटल 4, 4, 8 और 9, 17 काम होने में 3 दिन लग रहा है। हम लोग को 120 काम करवाना है, तो 17 सते 19 से 119 काम हो चुका है। अब अगला बारी जो आएगा वो किसका होगा, रुचि का होगा। तो ये काम करती है दिन भर में 4, तो 24 घंटा में 4 काम करती है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगी भाई, ये आर का समय है। अब आप बताइए मुझे, ध्यान दो, ये जो 21 दिन या घंटा क्या है, दिन, 21 दिन जो समय लग रहा है, 21 दिन, इसमें 3 दिन पर रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब हर एक लोग 7-7 दिन काम किया होगा। मतलब एक और चीज़ है, यहाँ पे आप 21 दिन देखेंगे तो रुचि 21 के 21 दिन रही होगी, नहीं रही होगी, रही होगी कि नहीं रही होगी, क्योंकि वो शुरू से अंत तक, पहला दिन भी है, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन में भी वो शामिल है। तो ये तीसरा दिन में भी शामिल है का मतलब 7, 7, 7 तीनों दिन में वो शामिल होगी, यानी 21 दिन, तो 21 के 21 दिन रुचि रहबे करी होगी। अब बात कर लेते हैं खुशी और तेजू का। तो खुशी और तेजू हर एक तीसरा दिन आएंगे, तो 21 दिन का तीसरा हिस्सा माने 7 दिन, 7 दिन ये रहेंगे। अब देखो रुचि जो है 1/4 दिन इधर समय लगा, तो रुचि का कुल समय हो जाएगा 21.1/4 यानी 85/4 दिन। खुशी और तेजू का दोनों का समय सेम है, तो ये 7 दिन, 4 से 4 आपका कट गया। प्रश्न में लिखा है कि खुशी को तेजू से कितना अधिक प्राप्त होगा यदि रुचि की मजदूरी 1700 रुपया है। यहाँ देखिए रुचि की मजदूरी कितना है, 85। तेजू से खुशी को कितना अधिक मिल रहा है, हमें लगता है 2 बार में कट रहा है,
आगे बोलिए। अच्छा टाइप 6 में आ गए। चलिए अच्छा बात है कि लगभग क्वेश्चन उसमें हम लोग देख लिए। टाइप 6 में यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ें या कुछ पूछना है? चलिए तो अब आइए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। हम बना रहे हैं, आप देखते रहिएगा, छापते रहिएगा। आपका काम है बस अब टुकुर टुकुर देखना और छापना, ज़रूरत पड़े तो। ये जो है प्रति घंटे 100 रुपये कमाएगा, 1 घंटा में 100 रुपया ये कमाता है, और दिन भर में वो 8 घंटा काम करता है। इसका मतलब पर डे वो 800 रुपया कमाता है। ये पर डे कितना कमा रहे हैं? 800। चूँकि ये प्रति घंटा 100 रुपया कमा लेता है और दिन भर में वो 8 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब 800 रुपया पर डे वो कमा लेता है। बी प्रति घंटे 120 रुपये कमाता है, 6 घंटा काम करता है, तो 12 चौक 72, 720 रुपया कमा रहा होगा बी, और 800 रुपया कमा रहा होगा ए। तो बी और ए की प्रतिदिन का मजदूरी का अनुपात देखो, बी और ए पूछ रहा है। बी और ए के प्रतिदिन का मजदूरी 8 9 72, यानी 10:9। ए और बी का मजदूरी का अनुपात, तब बी और ए का मजदूरी का अनुपात 9:। लेकिन आपके लिए दिया था कि पहले इस पे लगा के आप आगे बढ़ जाइए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 9:10। चलिए करा पी और क्यू एक साथ एक काम पूरा किया, एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः 1080 रुपया और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। ध्यान दो क्या वर्ड लिखा है कि पी और क्यू जब साथ में समान समय, इसका मतलब लिया होगा जब एक साथ काम पूरा करेंगे, मतलब जितना समय पी को लगा उतना ही दिन क्यू रहा काम में। इस तरह से उनका मजदूरी जो है 1080 रुपया और 1444 रुपया। 36 या 78 से 36 चौके 140। इसका मतलब इनके मजदूरी का अनुपात 3:4 है। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? मजदूरी ने दिया है 1080 रुपया, 1440 रुपया। अब रुक जाइए, चूँकि दोनों समान समय के लिए काम किए हैं, पी और क्यू समान समय के लिए काम किया, तब उनका मजदूरी का अनुपात 3:4 था। और हम बोलेंगे कि जब उनका समय सेम था, टाइम कांस्टेंट था, तो इसका मतलब जो उनके मजदूरी का रेशियो होगा वही उनका एफिशिएंसी का भी होगा। भाई दोनों के लिए समय सेम रहा ना, तो जो उनके मजदूरी का रेशियो रहा होगा वही रेशियो उनका एफिशिएंसी का रहा होगा, क्योंकि जब समय कांस्टेंट होगा तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यही इनका एफिशिएंसी का भी रेशियो रहा होगा। इतना बात समझ में आया? करे यदि पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, यदि पी जो है पूरे काम को 20 दिन में, तो 20 आए, तो उन्होंने एक साथ अगर काम को पूरा करेंगे तो कितना समय लगेगा? 4 और 3। चलिए करे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कुछ कर्मचारी को इस तरह से रखता है कि पहलका दिन एक कर्मचारी, दूसरका दिन एक और, तीसरका दिन एक और इसी प्रकार आगे भी चलते रहेगा। मतलब पहलका दिन 1 गो, तो दूसरका दिन 2 गो, तीसरका दिन 3 गो, अगला दिन 4 5 6, हर दिन 1 गो बढ़ते जा रहा है ना। प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता एक समान है, अच्छा बात है। और वे 24वें दिन काम पूरा कर लिए, तो भाई पहला दिन 1 आदमी रहेगा, दूसरका दिन 2 आदमी रहेगा, तीसरका दिन 3 आदमी रहेगा, चौथा दिन 4 आदमी रहेगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। 24वां दिन काम पूरा हो जाएगा तो उस दिन आदमी कितने होंगे? 24 नहीं होंगे? पहला दिन 1 आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, 24वें दिन काम पूरा हो गया। इसका मतलब 24वें दिन 24 आदमी होंगे, और सबका एफिशिएंसी समान है। तो मन ही मन मान लेते हैं कि 1 आदमी दिन भर में 1 काम करता होगा, तो 2 आदमी 2 काम, 3 आदमी 3 काम, 4 आदमी 4 काम, 24 आदमी 24 काम। क्या यहाँ तक समझ में आया? कह रहा है तो ज्ञात करें कि 5000 रुपये की कुल धनराशि को एक कर्मचारी को अधिकतम मैक्सिमम कितना हिस्सा मिल सकता है। सुनो क्वेश्चन अच्छा है, छोटू सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पहला दिन 1 काम, दूसरा दिन 2 काम, तीसरा दिन 3 आदमी है तो 3 काम करेगा, 4 आदमी है तो 4 काम करेगा, 24 आदमी है तो 24 काम करेगा, तो कुल काम हुआ कितना? तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... 24, कुल काम इतना ही ना हुआ होगा, टोटल काम इतना ही ना हुआ होगा।
तो ये जोड़ना आपको आता होगा, औसत पढ़े होंगे तब हो, चाहे एपी पढ़े होंगे 10th में तब हो। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे यानी कि 25/2, ये एवरेज हो गया। लेकिन हमको इसका योग निकालना है तो औसत गुने संख्या कर देंगे तो इसका एवरेज योग निकल जाएगा, या n × n + 1/2 भी कर सकते हैं, जो दिल करे वो करो, वही चीज़ आएगा। तो 2 से 12 बार में यानी टोटल कितना हो गया 300। अच्छा ये 300 क्या है? कुल काम 300, कुल काम 300। अच्छा रुक जाओ, सुनो इधर, ए बी और सी 3 लोग हैं, एफिशिएंसी टाइम सब कर लिया और पता चला कि इनके काम का अनुपात 3:4:1 है। और कुल मजदूरी 1600 रुपया है। तो 1600 का तुलना किससे करेंगे बताओ तो, बोलिए 8 से। भाई ए किया 3 काम, बी किया 4 काम, सी किया 1 काम, तो टोटल काम कितना? और यहाँ टोटल मजदूरी है 1600। तो कुल काम का या कुल मजदूरी का तुलना 8 से, जो मजदूरी का रेशियो वही, जो काम का रेशियो वही उसका मजदूरी का रेशियो। तो कुल काम इतना यानी कुल मजदूरी भी तब इतना रहा होगा, इसका तुलना हम 8 से किया। अगर पूछता कि इसमें से सबसे कम मजदूरी किसका मिला तो 1 से, ज़्यादा तो बी का, यही करते ना। रुक जाओ, ये टोटल काम जो है 300 हुआ है और कुल जो मजदूरी मिला होगा, ज्ञात करिए कि 5000 रुपये की कुल धनराशि। तो जो टोटल मजदूरी हुआ ये 5000 आपका, तो यही तो 300 के बराबर है। जो काम का रेशियो होगा वही उनके दाम का रेशियो होगा, यानी मजदूरी का रेशियो होगा। तो कुल मजदूरी 5000, यहाँ कुल काम हमको दिख रहा है 300, या कुल मजदूरी भी तब 300 होना चाहिए, जो मजदूरी का रेशियो वही काम का रेशियो। अब सुनो हम बोल क्या रहे हैं, कह रहा है कि आप बताइए एक कर्मचारी को अधिकतम कितना मिला या मिल सकता है। तो सुन लो, अधिकतम किसको मिलेगा, कोई गेस करो, सोचो भाई। मैक्सिमम मिलना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे हम मेन काम करना है। अधिकतम किसको मिलेगा? सबको बराबर मिलेगा। हम पहला दिन आए थे तो हम पहला दिन आए हैं, एक वो अकेला कोई था ना, और दूसरका दिन 2 गो, तो एगो जो आयल थे वो गायब हो गए, उड़ गए। और तीसरका दिन 3 आदमी, तो पहला गायब हो जाएगा। आप रोज़ हमेशा ये सब काम आप लोग अक्सर देखते होंगे। शुरुआत में एगो मजदूरा था बेचारा, तो उस शुरू में आया 1 तारीख के, तो एगो मजदूरा था, और फिर दूसरका दिन एगो और मजदूरा बढ़ गया, फिर तीसरका दिन एगो और बढ़ गया, तो 15 दिन बाद जब आएगा तो 15वां दिन 15 मजदूरा होगा ना। सुनो इधर, 15वां दिन कितना मजदूरा होगा? तो जब आपका दिल हुआ कि अब आज पेमेंट कर देना है, मान लीजिए कि प्रत्येक मजदूर का 100 रुपया पेमेंट होगा, तो जो 15वां दिन आया उसको क्या रुपया दीजिएगा, और जो बेचारा पहला दिन आया था उसको भी। सबसे ज़्यादा केकरा मिलना चाहिए? तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एक कर्मचारी को कितना मिला होगा, अधिकतम कितना मिला होगा। अरे भैया, जो शुरू से अंत तक रहा होगा उसी को सबसे ज़्यादा मिला होगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला होगा, है कि नहीं। तो शुरू से अंत तक रहा होगा तो काम कितना किया होगा हमको ही पता होना चाहिए, क्योंकि काम के बदले दाम मिलेगा। तब पहल का मजदूर हर 24 दिन वो रहा ना, अरे 24वें दिन काम खत्म हो गया तो 24 दिन रहा, और एक मजदूर एक काम, तो 24 दिन में टोटल काम कितना किया होगा, वो कितना काम किया होगा, तो 24 काम किया होगा, और यही इसका अधिकतम होगा। तो 2 0 से 2 0, 3 × 24, 8 5। आगे बढ़े। आपको पढ़ाए थे कि जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। ए और बी का टोटल जो हिस्सा है वो 350 रुपया है। क्या लिख रहा है? ए और बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपया मिलेगा, मतलब टोटल ए और बी का कुल हिस्से का योगफल है 350 रुपया। कंडीशन नंबर वही 1 क्या दिया है कि यदि ए को
बी से 150 रुपया अधिक मिलेंगे। कब? जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा बात है, इस बात को ध्यान रखना है, जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे। ए को बी से 150 रुपया अधिक, और हमको पता है कि ए और बी को टोटल मिल रहा है 350। और कह रहा है ए को बी से 150 रुपया अधिक। अधिक का कम का मतलब अंतर। दोनों का योगफल दिया हुआ है धन का 350 रुपया, और दोनों में अंतर दिया है कितना? 150 रुपया। तो जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहेगा तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के, या छोटा निकालना होगा तो घटा के। चूँकि ए को बी से ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब बड़ा है ए का, तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, यानी कितना हो रहा है? 500/2 यानी कितना? तो जब इसको 250 मिलेगा तो इसको मिलेगा 100 रुपया। 350 होना चाहिए, घटा के दूसरे भाग क्या करना है। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि ए को मिलता 250 और बी को मिलता 100 रुपया। ऐसा कब होता? जब वे एक साथ मिलकर काम करते। सही बोल रहे हैं ना? तो जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब है कि जो रेशियो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन वही था, सेकंड क्वेश्चन, कि जो रेशियो उनके मजदूरी का होगा वही रेशियो उनके एफिशिएंसी का होगा। जब व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, इन दैट केस वी कैन से दैट कि जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके? आपके वर्क का, टाइम का। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का होगा, यानी मजदूरी का होगा। तो चूंकि बोल रहा है कि जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तब ऐसा होगा, यानी कि दोनों को समय सेम लगा होगा। और जब समय सेम है तो इसका मतलब जो रेशियो इनके मजदूरी का होगा वही रेशियो उनके एफिशिएंसी का भी होगा। तब 50 दूनी 100, यानी कि 5:2, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। कह रहा है जब ए और बी अलग अलग काम को पूरा करेंगे तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगेगा। समय अधिक, कम का मतलब अंतर, समय का अंतर दिया है तो समय का इनका अनुपात हो जाएगा 2:। कह रहा है बी को ए से 9 दिन अधिक समय लगता है जब वे अलग अलग काम को पूरा करेंगे। अलग अलग अकेले अकेले करेगा तो बी को ए से 9 दिन अधिक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी को ए से कितना अधिक लग रहा है, तो 9 का तुलना 3 से ए का निकालना है, तो मतलब ए को लगेगा 6 दिन तो बी को लगेगा 15 दिन। क्या यहाँ तक सही है? वैसे पूछ क्या रहा है? तो ज्ञात करें कि दोनों काम को साथ मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। ये तो बड़ा आसान हो गया। टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 बचे, अब 5:2, दोनों मिलकर के पूछ रहा है, या 15 दूनी 3, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। 7 चौक 28, 30। इक्वेशन अलग अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दो। कह रहा है एक नौकर को इस शर्त पर रखा गया है, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पे रखा कि देख भाई तुमको हम 1 साल में 90 रुपया देंगे और साथ ही साथ तुमको एगो पगड़ी देंगे, शर्ट पैंट देंगे, होता है ना। तो 90 को रुपया देंगे और पगड़ी देंगे। अब पगड़ी का मतलब वो पगड़ी मत बाउंडेशन वाला मत समझ लीजिएगा। पगड़ी का मतलब कोई गिफ्ट दिया जाएगा, गाय बकरी भैंस कुछ हो सकता है। नौकर क्या किया कि केवल 9 महीने काम किया और वह क्या लिया? 65 रुपया ले लिया और साथ में पगड़ी भी ले लिया। तो पगड़ी का कीमत क्या है ये पूछा आपसे, ध्यान दीजिए। एक साल बाद 90 रुपया और पगड़ी देगा, तब पगड़ी का कीमत मान लेते हैं कि पी रुपया, 100 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया। माना कि पगड़ी का कीमत पी रुपया था, कै रुपया? तो 1 साल बाद उसको 90 रुपया मिलता और प्लस एगो पगड़ी मिलता, तो टोटल इतना ही ना मिलता उसको। ये कितना दिन का है? 1 साल, यानी कि 12 महीना। तो 12 आम का दाम इतना रुपया, तो 9 आम का दाम कितना रुपया होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। अरे कहने का मतलब 12 महीना का इतना दिया गया है तो उसको 9 महीना में इतना ही मिलना चाहिए ना।
और 9 महीना बाद उसको क्या मिल रहा है 65 रुपया और एगो 65 रुपया और एगो पगड़ी, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में। चलिए हल भी कर लेते हैं। 3 तिरी का 9 और 3 चौके 12, 4 पी 3 पी, डायरेक्ट पी का मान आएगा 270, इधर हो जाएगा कितना 240, 6 चौका 240, अभी 260 यानी 10, पी का मान कितना आ गया 10। बस इतना ही करना था। तो पगड़ी का मूल्य बताया भैया 12 महीने के लिए इतना रुपया, तो 9 महीना के लिए इतना ही रुपया मिलना चाहिए ना। ये जो 90 गो रुपया आए वो पगड़ी मिल रहा है, कई महीना का मिल रहा है 12 महीना का, तो 1 महीना कितना हो जाएगा, इसलिए 9 महीना के लिए कितना हो जाएगा, वही हम बोल रहे हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग आराम से। अब सुनो तरीका नंबर 2। आप लोग को ये जंजाल में नहीं पढ़ना है, इसको देखना है और पेन लगा के जरूरत नहीं है, ऐसे ही मार सकते हैं आंसर। पहले सीख लो उसके बाद ना। हम लोग अभी यही चीज़ पढ़ ही रहे हैं कि भैया जितना तुम काम करोगे उतना ही तुमको दाम मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक किया है पहले हिसाब से उसको 12 महीना काम करना था, लेकिन वो किया है 9 महीना। तो 12 महीना 9 महीना का मतलब 3 चौके 12, 3 तिरी का 4:3। मतलब आप रेशियो का जब पहला चैप्टर रेशियो जब आप पलटिएगा तो जो पहला पेज होगा उसमें भी बात का जिक्र कर दिया है कि किराया या मजदूरी उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। हमने उपयोग किया इसको 1 साल और 9 महीना के लिए, इसका मतलब हमको मजदूरी देना चाहिए 4:3 में। अब रुक जाओ, मतलब पहले हमको मजदूरी देना था 4 रुपया और अब दे रहे हैं 3 रुपया। इसका मतलब पहले हम मजदूरी टोटल देते थे 90 रुपया और अब दे रहे हैं कितना 65 रुपया। कितना कम हो गया, कितने का अंतर आया 25 का। और यहाँ देखिए तो 4 से हो गया 3, कितने का अंतर। अगर हमको पहले का निकालना होगा कि कुल कितना देना था तो कैसे गुना 4 से, अभी का निकालना होगा कुल कितना देना था कैसे गुना, जो दिल करे उससे कर लो। किसी को 4 नज़र आएगा, किसी को 3 नज़र आएगा। मान लीजिए हमने अभी का किया कि अभी उसको कुल कितना देना चाहिए था, तो कैसे गुना 3 से, यानी टोटल कितना देना चाहिए था 75। अरे भैया दिए हैं आप 65, देना था आपको 75, का मतलब पगड़ी कै रुपये का पड़ा हो। या कोई ऐसा भी सोच सकता था कि पहले कुल उसको कितना देना था तो कैसे गुना 4 से, 25 चौका, अरे देना था उसको 90 रुपया, आप दिए 100 रुपया, इसका मतलब पगड़ी कै रुपये का था। बस अब देखो एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, गूगल बॉय से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये डायरेक्ट यहाँ आ गया हो। ये बोलने पे सुनेगा नहीं ना विकास जी। ये तो आ गया। घुसने देगा ना। ये तो आप लोग कर लीजिएगा कहानी ना। चलिए बनाइए पहले। अरे देखो इसको बनाना है, बनाओ। कैसे बनाएंगे, बनाओ। पेन नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा बात है। देखो पेन नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा बात है। देखो नौकरी के लिए रखा नौकर को 1 वर्ष और फिर इधर है 9 महीना, यानी 4:3। देखो 80 रुपया देना था, दिया 55 रुपया, 25 रुपये का अंतर हो रहा है। तब 25 चौका 100 और 25 आए
तो पहले देना था 100, दिया 80, इसका मतलब पगड़ी क्या है इस बार? अच्छा जीन्स, जीन्स कई रुपये का पड़ा तब? या दूसरे शब्दों में 75 रुपया देना था, दिया सिर्फ 55 और फिर जीन्स, तो जीन्स कई रुपये का होगा? तो पेनों लगाने का जरूरत नहीं था। लेकिन जिनको घर पे दिखाना है मम्मी पापा को, वो 12 महीना और 9 महीना मतलब बोलेंगे 3 चौके 12, 3 तिरी का, प्रश्न के हिसाब से पहले 80 रुपया और प्लस जीन्स देना था, अब 55 रुपया प्लस जीन्स दे रहा है। तो यानी कि 80 से हो गया 55, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 25 का। हम देख रहे हैं 4 के बदले 3 दिया, यानी कितना दिया? 1 कम दिया। अभी का हमको टोटल निकालना है तो 3 से, पहले का टोटल निकालना होगा तो 4 से, पहले का निकालना होगा तो 4 से, अभी का निकालना हो 3 से। यानी कि पहले देना था उसको टोटल 100 रुपया और दिया मात्र, हालांकि जीन्स भी तो दे दिया है बदले में, इसका मतलब जीन्स कै रुपया का रहा होगा? 20 रुपया का नहीं रहा होगा? चलो अब आपके असाइनमेंट में वो बना लो। आपके असाइनमेंट में है ना, उसको बना लीजिए। राहुल जो है एक नौकर को शर्त पर रखा है 10 दिन के लिए 200, 5 दिन के लिए 20 रुपया और गिफ्ट दिया। भैया गिफ्ट का कीमत बता देना, बताओ। कितना आ रहा है? देखिए कुछ लोग को हवे नहीं लग रहा है, पूरे यहाँ 9 महीना नहीं मिल रहा है, 10 महीना नहीं मिल रहा है, 12 महीना नहीं मिल रहा है। भाई 10 दिन के लिए उसको कितना मिलना था? 200 रुपया, लेकिन रहा कितना दिन? 5 दिन। उसके बाद फरार हो गया तो उसको 20 रुपया और गिफ्ट देके भेज दिया गया। तो बच्चा बोलेगा 10 दिन और 5 दिन यानी 2:1, मतलब पहले 2 रुपया देना चाहिए था, अब 1 रुपया दे रहा है। यहाँ देखो 200 देना था, दिया मात्र 20 रुपया, यानी कितना कम दिया? 180। और यहाँ देखिए 2 के बदले 1 दिया, कितना कम दे रहा है? 1। अगर हमको पहले का निकालना हो कितना देना होगा तो 2 से गुना, अभी का निकालना होगा तो अभी का निकाल लो, अभी का निकालना है तो अभी कितना देना चाहिए था उसको? 180। दिया कितना? 20 रुपया दिया, देना था 180 रुपया, मतलब गिफ्ट कितने का पड़ा? चलो आगे बढ़ो। ये आपके लिए अभी छोड़ते हैं, ये क्लास 10th का हूबहू क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिएगा तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉरी लीनियर इक्वेशन। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चाहते हुए भी नहीं ख़त्म हुआ। नहीं, हम सोच के चले थे कि आज ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा सोचा हुआ पूरा होता नहीं है, क्योंकि आप पूरा होने नहीं देते हैं आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। एक मजदूर को 5750 रुपया में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया। सुन लो, 5750 रुपया कुछ दिन के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, यानी जो भी दिन होगा, या दूसरे शब्द बोले जो भी उसका मजदूरी होगा, उस 5750 का एक फैक्टर होगा। गलत बोले क्या? अभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुनो। लेकिन कुछ दिन बाद एब्सेंट रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपये मिला। वो भी तो कुछ दिन के लिए मिला होगा ना, 1 दिन का 200, 2 दिन का 400, 3 दिन का 600, ऐसे कुछ रहा होगा। तो वैसे ही कुछ दिन का 5000, वैसे ही पूरे दिन रहा होगा तो कुछ दिन का 5750 रुपया। यानी हम बोलते हैं कि सुन लो, पहले बोलते कि हमको 100 रुपया मिला, अब मिला हमको 50 रुपया। तो ये जो 50 रुपया मिला होगा, इसमें भी हम कुछ दिन के होंगे तो मेरा मजदूरी रहा होगा। तो मान लो अगर हम 2 दिन का मजदूरी होगा तो 1 दिन का मेरा मजदूरी 25 रुपया, तो ये 100 रुपया होगा तो 25, 4 दिन का मजदूरी मेरा होगा। तो इसका मतलब 50 और 100 ऐसा वैल्यू है जो मेरे मजदूरी से पूर्णतः भाग लग जा रहा है। वैसे पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है उसकी अधिकतम मजदूरी कितनी थी। क्वेश्चन को समझो, भावनाओं को समझो। वैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो हम लोग और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी एचसीएफ का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो हम आपसे पूछते ध्यान दो कि 30 और 45
क्वेश्चन को समझो। 30 और 45 का बड़ा से बड़ा फैक्टर बताइए। बड़े से बड़े फैक्टर हमको बताना है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए 5, 15 होगा, है ना। हम क्या बोले, बड़े से बड़े फैक्टर बताओ जो 30 और 45 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप बोले कितना? वैसे 30 और 45 का एचसीएफ भी आपका 15 ही आएगा। ऐसे एचसीएफ निकाले हैं ना आप लोग, तो एचसीएफ कितना आ रहा है? अरे ये क्या है, हम आपसे पूछे थे, हम ये आपसे नहीं बोले थे कि हमको एचसीएफ निकाल कर बताओ। हमने आपसे पूछा था कि 30 और 45 का वह बड़ा से बड़ा फैक्टर हमको बताइए जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ा से बड़ा फैक्टर मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि वह अधिकतम मजदूरी क्या होना चाहिए जो दिए गए इस रुपए को पूर्णतः विभाजित कर दे। कहने का मतलब कि जो 5750 रुपया होगा और ये जो 5000 रुपया होगा, जो भी मेरा अधिकतम मजदूरी होगा, गारंटी है कि उससे वो पूर्णतः विभाजित होगा। मेरा अगर एक दिन का मजदूरी है 10 रुपया, कुछ दिन का जो भी मजदूरी हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो या XYZ दिन का हो, वो गारंटी है कि 10 के मल्टीपल में ही होगा, उससे पूर्णतः विभाजित होगा। और जब हम अधिकतम का बात किए, मतलब हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं? इन दोनों का एचसीएफ का बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको क्या कर लेना है? इन दोनों का चलो आज यहीं पे बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग भी थक गए होंगे, हम भी थक रहे हैं। देखो क्या मज़ा किरकिरा हो गया, जो बताना था वहाँ तक गए नहीं हम लोग। पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को क्यों 12 दिन में कर सकता है? सीखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी किसी काम को 15 दिन में, क्यों उसी काम को 12, तो 60 मान लेते हैं। तो 15 चौके 60, 12 पचे 60, टोटल काम 60। सीखो, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए, लेकिन दिक्कत यह है कि पी की क्षमता हर 5 दिन बाद 25% बढ़ेगा और क्यू की क्षमता हर 5 दिन बाद 20% घटेगा। तब 10,800 रुपये में क्यू का हिस्सा कितना होगा? वाह, देखो टोटल काम है बुआ 60। सीख लो, बहुत याद कर रहे हुए क्वेश्चन को। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु पी की क्षमता हर 5 दिन बाद 25% बढ़ेगा, क्यू की क्षमता हर 5 दिन बाद 20% कम होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसको यहाँ से भी कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सुनो, हम समझाना चाह रहे हैं, उस पर समझो। दोनों काम जब शुरू करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। हालांकि एफिशिएंसी इनका 5 दिन तक तो कांस्टेंट रहता है, 5 दिन बाद ही बदलता है। तो देखो 5 दिन में तो काम ऐसे भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। 5 दिन में 9 पचे 45 काम। तो आराम से चलो आगे बढ़ते हैं। बच गया 15 काम। उसके बाद क्या हो रहा है कि पी की क्षमता जो है 25% बढ़ जाएगा। तो पी का क्षमता है कितना? 4, और उसका 25% माने 1/4 बढ़ जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा या 5/4 हो जाएगा, जो समझो, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो अब पी का नया एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? और क्यू का 20% घट जाएगा, यानी कि 1/5 कम हो जाएगा। तो 5 का 1/5 कम हो गया, यानी 1 कम हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका मतलब कि छठे दिन से 5 दिन बाद, यानी छठे दिन से अब दोनों जब काम करना शुरू करेंगे तो कितना काम करेंगे? 9। चूँकि हमको पता है कि मैक्सिमम 60 ही काम है, 45 काम हो चुका है, तो 15 काम होने में 5 दिन से ज़्यादा तो किसी कीमत पर नहीं लगने वाला है। 5 दिन तक तो इनको यही एफिशिएंसी से काम करना है। तो 9 पचे 45 काम, उतना काम ही नहीं, 15 काम है। तो हम आराम से बोलेंगे कि शेष काम को ये लोग और कितना समय में लेंगे, तो हम देख लेते हैं। तो 15/9 का मतलब हुआ 5/3 दिन और समय लगेगा इधर इनको काम समाप्त करने में, यानी कुल समय लगा 5 × 5/3 दिन काम समाप्त होने में।
तो इसको भी उतना दिन लगा होगा, इसको भी उतना दिन लगा होगा, तो गुना कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे अब मेन सोचना है। देखो यहाँ पे अगर समान समय से गुना कर दोगे 5 3 15 5 20 बटा 3 और 20 बटा 3 तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब तो 4 अनुपात 5 रह गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा जो सोचो। देखो पहले अब ध्यान दो, हमको कुल मिला करके उनके काम निकालना है कि P ने कितना काम किया और Q ने कितना काम किया। तो इसी को हम P और Q का काम इधर अब लिख दे रहे हैं। P जो है एक दिन में 4 काम करता है, 5 दिन में वो कितना काम कर दिया होगा? 5 चौका 20 काम नहीं किया होगा। अरे 5 दिन ये लोग साथ में करे हैं ना, तब 5 दिन में P किया होगा 5 चौका 20 काम, अब 5 दिन में Q किया होगा 5 5 25 काम। किया होगा कि नहीं किया होगा? अब जो बच गया 5 बटा 3 दिन, तो अब P करेगा 4 गुने 5 बटा 3 करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा करेगा। छठा दिन से 4 काम नहीं करेगा, कितना काम करेगा? तो एक दिन में 5 काम, तो और कितना दिन किया है? 5 बटा 3। तब 5 बटा 3 दिन में P इतने तब काम किया होगा, क्योंकि अब उसका छठा दिन से एफिशिएंसी इतना हो जाएगा। उसी तरीके से Q जो है छठा दिन से कितना काम करेगा? तो एक दिन में 4 काम, तो 5 बटा 3 दिन में इतना ही काम किए होंगे। इस तरह से इनका काम का रेशियो निकल गया। अब हल कर सकते हैं, कर लो। देखो 20 आई 60 आ 25, 60 आ 25 कितना हो गया? 85 बटा 3। इधर हो जाएगा 25 आई 75 आ 20, 95 बटा 3 से 3 खत्म हो गया, 5 से 17 बार में, 5 से 19 बार में। समझ में आया कुछ? टोटल मजदूरी दिया है 10,800 रुपया, और यहाँ देखिए 17,936। पूछ रहा है किसका? Q का। तो कैसे गुना? 36 तिया 78 से 19 तिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा। तो आज भर इतना ही रहेगा, आप लोग आगे ट्राई कीजिएगा। अब 1-2 क्वेश्चन है जो, देखो कोई क्वेश्चन ट्राई करो अथवा मत करो। ये वो कैट का पूछा हुआ 2012 का क्वेश्चन होगा, उसको जरूर ट्राई करना। किने गया? 66 नंबर, इसको जरूर ट्राई करना। आए या मत आवे, नहीं आएगा तो उस दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई जरूरी थोड़े है कि 2-4 क्वेश्चन के लिए हमको लगे ही रहना है। नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, अंत में 10 मिनट देख लेंगे। कहाँ तक हुआ हम लोग किए? 62 तक कर लिए। ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, तब तो धक धक कॉपी पेस्ट कर देगा लोग। बासठ से 1 तक, और चलो ठीक है 62 से ना 1 से 38 तक लोग के पास पहले से होगा, ओकरे बढ़ा देगा, फॉरवर्ड कर देगा लोग। देखिए उस समय 9-6 नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, जैसे बोले वैसे ही। शुरुआत आपका होमवर्क होना चाहिए, पहला क्वेश्चन 62 नंबर, 62, 61, 60 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। आगे होना चाहिए फिर से 62 से 39 तक आइएगा, 62 से 39 तक।
और फिर उसके बाद 38 बतवा एक ही हो गया नहीं, तो एक काम करो, उनचालीस से 62 तक एवं 38 से 1 तक भी हो सकता है। नहीं नहीं, यो ठीक है, 1 से नहीं, लिख लीजिए। अब लिखने में मिस्टेक हो गया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। अगला चैप्टर आपका नल टंकी है।